हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल राहुल शुक्ला स्मार्ट क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है उपसह संयोजन यौगिक, जो कि कक्षा 12 की रसायन विज्ञान का यानी कि केमिस्ट्री का एक टॉपिक है, एक पार्ट है, और उसमें आज हम लेक्चर नंबर 11 लेंगे। दोस्तों, क्या लेंगे? लेक्चर नंबर 11। और लेक्चर नंबर 11 में दोस्तों हम लेंगे प्रभावी परमाणु क्रमांक, यानी कि प्रभावी परमाणु क्रमांक, जिसे शॉर्टकट में या इंग्लिश लैंग्वेज में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा लेक्चर नंबर 11 है। लेक्चर नंबर 10 तक हम पढ़ाई कर चुके हैं, और लेक्चर नंबर 11 में हमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर यानी कि प्रभावी परमाणु क्रमांक को पढ़ना है। तो समय बर्बाद न करते हुए दोस्तों इसकी थोड़ा परिभाषा लिखते हैं, और उसके बाद कोई भी यदि सहसंयोजन यौगिक यदि हमें दिया हो तो उस उपसहसंयोजन यौगिक में जो केंद्रीय परमाणु होता है उसका प्रभावी परमाणु क्रमांक कैसे निकालेंगे, ये हम क्या करेंगे दोस्तों, सीखेंगे। तो पहले परिभाषा हो जाती है, परिभाषा नोट कर लेते हैं। देखिए, लिगेंडों से अब देखिए, लिगेंड से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कौन करता है? केंद्रीय धातु परमाणु। लिगेंडों से इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने के पश्चात केंद्रीय धातु, लिगेंडों से इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने के पश्चात केंद्रीय धातु परमाणु या आयन पर देखिए दोस्तों, लिगेंड से इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण करता है? केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या उस धातु का या उस धातु की प्रभावी परमाणु क्रमांक क्या कहलाती है? प्रभावी परमाणु क्रमांक कहलाती है। प्रभावी परमाणु क्रमांक कहलाती है। देखिए दोस्तों, प्रभावी परमाणु क्रमांक यानी कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, तो ये होता क्या है
कि जो भी लिगेंड होते हैं केंद्रीय धातु सॉरी उप सहसंयोजन यौगिक में जो लिगेंड होते हैं, तो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कौन करता है? केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन। तो इलेक्ट्रॉनों को जब वो ग्रहण कर लेता है केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, लिगेंडों से इलेक्ट्रॉन को जब वो ग्रहण करता है, तो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने के बाद देखिए निश्चित तौर पर उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जाहिर सी बात है कि जब इसके कोई धातु का परमाणु होगा उस पर इलेक्ट्रॉन जो होंगे, अब जब वो धातु है तो इलेक्ट्रॉन को, जैसे वो इलेक्ट्रॉन को लिया है ना, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों को जब ग्रहण करेगा तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी कुछ, तो उसे क्या कहेंगे? उस धातु का प्रभावी परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो यही परिभाषा, लिगेंडों से इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने के पश्चात केंद्रीय धातु परमाणु या आयन पर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, कुल संख्या, उस धातु का क्या कहलाती है? प्रभावी परमाणु क्रमांक कहलाती है। और देखिए यह निकट जो क्या होती है, यह जो प्रभावी परमाणु क्रमांक होता है किसी केंद्रीय धातु का, यह उसके नजदीकी अक्रिय गैस के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके क्या होती है? बराबर होती है। समानता, समानता यह यानी कि प्रभावी परमाणु क्रमांक, निकटतम अक्रिय गैस के विन्यास के समान होती है। यह समानता है, बराबर कह सकते हैं, बराबर होती है। और देखिए दोस्तों, जो प्रभावी परमाणु क्रमांक है इसका सिद्धांत सबसे पहले दिया था सिडविक ने। किसने दिया था? सिडविक ने दिया था। जो ये सर्कुल है, सर्कुलों के स्थायित्व की व्याख्या करने के लिए जो ये सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था? सिडविक ने। तो लिख लेते हैं नीचे, प्रभावी परमाणु क्रमांक, प्रभावी परमाणु क्रमांक का सिद्धांत किसने दिया दोस्तों? सिडविक ने। सिडविक, हम इस नाम को अंडरलाइन कर देते हैं। सिडविक ने की और किसके लिए की? सिडविक ने किसके स्थायित्व की व्याख्या करने के लिए? सर्कुलों के, सर्कुल, सर्कुलों के स्थायित्व की व्याख्या करने के लिए की। नोट कर लीजिए दोस्तों। इसके बाद हम इसका सूत्र लिखवा देते हैं कि कोई भी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा उसमें प्रभावी परमाणु क्रमांक कैसे निकाले। नोट हो गया होगा दोस्तों।
देखिए दोस्तों, प्रभावी परमाणु क्रमांक निकालते कैसे वे भी देख लीजिए। यानी कि EAN यानी कि इफेक्टिव या यूं कहें लिख लेते हैं प्रभावी परमाणु क्रमांक, जिसे लिखते हैं शॉर्टकट में EAN, यानी कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इसको निकालने का सूत्र क्या दोस्तों? इसका सूत्र है केंद्रीय धातु का, पहले लिखेंगे केंद्रीय धातु का परमाणु क्रमांक, केंद्रीय धातु परमाणु का, केंद्रीय धातु परमाणु का परमाणु क्रमांक केंद्रीय धातु परमाणु का जो है परमाणु क्रमांक माइनस उस धातु द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या ब्रैकेट में ऑक्सीकरण संख्या, ब्रैकेट में दोस्तों ऑक्सीकरण संख्या और प्लस लिगेंड से ग्रहण, यानी कि लिगेंडों से ग्रहण इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ब्रैकेट में 2 गुणे समन्वय संख्या, 2 गुणे समन्वय संख्या। तो दोस्तों ये हमारा सूत्र है। दिखने में काफी लंबा चौड़ा है, लेकिन जब हम इसे हल करेंगे तो काफी आसान हो जाएगा। देखिए, किसी भी केंद्रीय धातु परमाणु का जो हम प्रभावी परमाणु क्रमांक निकालेंगे तो दोस्तों सबसे पहले क्या चाहिए हमें? केंद्रीय धातु परमाणु का परमाणु क्रमांक चाहिए। क्या चाहिए? केंद्रीय धातु परमाणु का परमाणु क्रमांक और माइनस में उस धातु द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यानी कि जब भी कोई धातु इलेक्ट्रॉन त्यागती है तो धनावेश का निर्माण करती है। इस प्रक्रिया को ऑक्सीकरण भी कहते हैं। तो धातु द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे गए, जितने इलेक्ट्रॉन उस धातु द्वारा त्यागे जाएंगे उसकी ऑक्सीकरण संख्या के बराबर होंगे। तो ब्रैकेट में ऑक्सीकरण संख्या लिख देंगे और प्लस लिगेंडों से ग्रहण इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि 2 गुणे समन्वय संख्या। ये आपका सूत्र है दोस्तों, किसको निकालने का? प्रभावी परमाणु क्रमांक को निकालने का, और जिसको हम निकालना सीखेंगे अगले वीडियो में। आप इस सूत्र को लिख लीजिए और कुछ जो महत्वपूर्ण धातुएं हैं उनके आपको परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए, है ना? जैसे आपका कॉपर हो गया, कोबाल्ट हो गया, आयरन हो गया। ऐसी धातुओं को आपको जो है परमाणु क्रमांक याद होने चाहिए। और इसको निकालने के लिए, प्रभावी परमाणु क्रमांक निकालने के लिए देखिए, अब कोई कॉम्प्लेक्स यदि हमें कंपाउंड दिया हुआ है तो उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में दोस्तों जो हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमें देगा उसमें ऑक्सीकरण संख्या ही हमें निकालनी होगी, क्योंकि उस धातु द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो किसके बराबर होगी? ऑक्सीकरण संख्या के बराबर होगी। इससे हम आसानी समझ जाएंगे कि उसने कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं। यदि ऑक्सीकरण संख्या 2 आ रही है तो उस धातु द्वारा जो त्यागे गए
इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और जो केंद्रीय धातु का परमाणु क्रमांक है तो परमाणु क्रमांक तो क्लियर ही रहेगा। 3 चीजें हैं इसमें। पहला क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु का परमाणु क्रमांक। अब जैसे हम बात करें कॉपर की, तो कॉपर का परमाणु क्रमांक जैसे 29 होता है। तो यदि सपोज करिए हमारे पास कोई एक ऐसा कंपाउंड आ जाए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसमें कॉपर दिया हो, तो हम परमाणु क्रमांक के जगह क्या रखेंगे, 29 रखेंगे। यदि क्रोमियम आ जाए तो क्या रखेंगे, 24 रखेंगे। यदि आयरन आ जाए, Fe आ जाए तो क्या रखेंगे, 26 रखेंगे। तो इन्हीं सब महत्वपूर्ण धातुओं की, जैसे इसके अलावा भी कई अन्य धातुएं हैं, तो धातुओं का जो है आपको परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। उम्मीद करते हैं हमने आपको ट्रिक बताए हैं, यस ब्लॉक को याद करने की और पी ब्लॉक को याद करने की ट्रिक भी बता चुके हैं। और इसके अलावा कुछ आपको थोड़ा बहुत याद करने हैं धातुएं, और उन धातुओं को आप याद कर लेंगे, धातुओं के परमाणु क्रमांक को, तो हमें प्रभावी परमाणु क्रमांक निकालने में क्या होगी, आसानी होगी। क्योंकि आप जानते हैं कि सूत्र में कह रहा है केंद्रीय धातु परमाणु का परमाणु क्रमांक, और माइनस में उस धातु द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे गए हैं, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या उस मेटल की, उसके बाद लिगेंडों से ग्रहण इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कितने इलेक्ट्रॉन जो है ग्रहण किए गए हैं। आप जानते हैं कि 2 गुणे समन्वय संख्या के बराबर होगा। तो इसे आप नोट कर लीजिए। और प्रभावी परमाणु क्रमांक निकालना दोस्तों हम आपको अगले वीडियो में बनाएंगे, कैसे निकाला जाता है प्रभावी परमाणु क्रमांक। और बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का, थैंक यू सो मच।